जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, जिसको कि शॉर्ट में केवीएस कहा जाता है। क्या है केवीएस? दोस्तों, इसका इतिहास, इसके उद्देश्य, विशेषताएं, गुण दोष, साथ ही साथ दोस्तों इसका मोटो क्या है एवं शिक्षा में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम विस्तार से आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय दुनिया के स्कूलों की सबसे बड़ी श्रृंखला में से एक है। भारत में केंद्रीय सरकारी स्कूलों की एक प्रणाली है जो कि MHRD के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, इसमें मतलब प्रेजेंट टाइम में भारत में 1094 और विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का इतिहास क्या है? 1963 में जो व्यवस्था अस्तित्व में आई उसे केंद्रीय विद्यालय के नाम से जाना गया और बाद में इसका नाम बदलकर केंद्रीय विद्यालय कर दिया गया। मुख्य उद्देश्य भारतीय रक्षा सेवा कर्मियों के बच्चों को शिक्षित करना है जो अक्सर दूरस्थ स्थानों पर तैनात होते हैं। यह सेवा धीरे धीरे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित हो गई। दोस्तों, आप जानते हैं हम इसका उद्देश्य क्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य जो दोस्तों हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि दोस्तों शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्धसैन्य कर्मियों सहित हस्तांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने और गति निर्धारित करने के लिए है। अन्य निकायों जैसे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि के सहयोग से शिक्षा में प्रयोग और नवप्रवर्तन की शुरुआत करना केंद्रीय विद्यालय का उद्देश्य है। राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना और बच्चों में भारतीयता की भावना पैदा करना, स्कूलों को प्रदान करना, स्थापित करने, बनाए रखने, नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए। इसके बाद भारत सरकार के ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय कहा जाता है। अस्थायी आबादी और अन्य जिनमें देश के दूरस्थ और अविकसित स्थानों में रहने वाले और ऐसे स्कूलों के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक सभी कार्य और चीजें करना है। दोस्तों, जो अर्धसैन्य और सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को शिक्षा अच्छी तरीके से उपलब्ध कराए जाने के लिए इस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाने के कारण सरकारी कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो उनकी शिक्षा में, उनके बच्चों की शिक्षा में बाधा आने लगती थी। तो इस कारण यदि उनका ट्रांसफर किसी अन्य जगह पे होता है तो वहाँ पे यह एक केंद्रीय विद्यालय होता है जहाँ पे कि वो एडमिशन लेके अध्ययन कर सकते हैं और उनके शिक्षा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों हम जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की विशेषताएं क्या हैं। फीचर्स ऑफ केंद्रीय स्कूल, सेंट्रल स्कूल। सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए सामान्य पाठ्य पुस्तक और द्विभाषी माध्यम। सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध है। सभी केंद्रीय विद्यालय सहशैक्षिक समग्र विद्यालय हैं। 6ठी 8वीं कक्षा से संस्कृत पढ़ाई जाती है। एक उपयुक्त शिक्षक शिष्य अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को यथोचित रूप से उच्च रखा जाता है। 8वीं कक्षा तक के लड़कों के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं है। 12वीं कक्षा तक की लड़कियों और केवीएस कर्मचारियों के SSC ST छात्रों के बच्चों के लिए भी कोई शुल्क नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश कैसे होता है? दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को सबसे पहले आवेदन पत्र भरने होंगे। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कुछ कक्षाओं में लॉटरी के माध्यम से एवं कुछ कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। इसका मोटो क्या है? दोस्तों, रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना और विद्यालयी शिक्षा को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाना। केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका ध्येय वाक्य है तत्त्वम पूषण अपावृण। क्या है दोस्तों?
तत्त्वम पूषण अपावृणु भी हिंदी ज्ञान परंपरा के वाहक ग्रंथ ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। क्या अर्थ होता है? हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। देश के अनेक शिक्षा संस्थानों के ध्येय वाक्य भारतीय ग्रंथों से ही लिए गए हैं। दोस्तों इसके दोष क्या हैं? इसके दोष के बारे में हम जानते हैं तो इनकी संख्या सीमित है। केंद्रीय विद्यालय की जो संख्या है यह सीमित है। प्रवेश प्रक्रिया भी इनकी सीमित होती है। केंद्रीय कर्मचारियों के बालकों हेतु प्रवेश की व्यवस्था होती है, बस ओनली उन्हीं के लिए होता है। आम विद्यार्थियों की पहुंच से दूर होता है। प्रायः एक जिला स्तर पर एक ही केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है। ये सभी इसके क्या थे? दोष थे। अब दोस्तों इसके हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का शिक्षा में योगदान क्या रहा। तो पाठ्यक्रम की एक रूपता होने के कारण विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करता है। गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के कारण यह अन्य विद्यालयों के अनुगमन के लिए मानक का कार्य करता है। इसके द्वारा शिक्षण के स्वर एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अंग्रेजी तथा हिंदी मिश्रित माध्यमों के अवसर प्रदान कर अंग्रेजी साक्षरता में विकास कर कुशल अंग्रेजी शिक्षकों एवं अंग्रेजी आधारित वृत्तों में महत्वपूर्ण योगदान करता है। विभिन्न प्रांतों, धर्म, जाति, संस्कृति और संस्कारों के बच्चों केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। इसके द्वारा उनमें सर्वधर्मों के प्रति आदर उत्पन्न कर सांस्कृतिक मूल्य एवं नैतिकता का विकास किया जाता है। दोस्तों यदि इसका हम कंक्लूजन करें तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जो है अर्धसैनिक बलों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के बालकों के लिए किया गया है, जिनके कारण उनके बच्चों की शिक्षा में जो बाधा आती थी उसको क्या किया जाए, उनको पूरा किया जाए और कोई भी बाधा न रहे, वे किसी भी स्थान पे जा करके उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। साथ ही साथ दोस्तों इसमें दो लैंग्वेज है जो कि है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी में ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई जाती है और 6ठी से 8वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। इसका दोस्तों जो मेन एम है वो है कि शिक्षा का अच्छी तरीके से विकास करना, ताकि अच्छे से अच्छे एक देश की अच्छी तरीके से डेवलप हो सके और हर एक छात्र अपने आप में सर्वांगीण विकास कर सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।